जय हिंद छात्रों, आज हम सीख वाली पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी एक वर्णनात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका सुनीता जी ने कठोरता में छुपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वात्सलता, दूसरों से सहानुभूति की अपेक्षा, अवसरानुकूल अवगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। सारा गांव उन्हें कहता सीख वाली ताई। बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया। ऐसा जुड़ गया कि खुद वे अपना नाम तक भूल गईं। कोई 50 वर्ष तो हो ही गए सीख वाली ताई को इस गांव में आए। तब 16 वर्ष की थी, अब 70 से कुछ ही कम होंगी। इस बीच कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने। पति किशोरी लाल फौज में थे, बड़े ही दिलेर और खुश मिजाज। हर कोई उनकी तारीफ करता। नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सीख वाली ताई के वे सबसे खुशियों भरे दिन थे। मगर शादी के 4-5 बरस ही पति की मृत्यु की खबर आ गई। उसके बाद जल्दी ही सास ससुर का साया भी सिर से उठ गया। सीख वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली। बच्चों, बाल विवाह की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पहले कुछ प्रांतों में तो विवाह का अर्थ भी न समझने वाले बच्चों का भी विवाह कर दिया जाता था। ताई का भी जब विवाह हुआ तो उनकी अवस्था मात्र 16 वर्ष की थी। 4-5 वर्ष के बाद ही उनके पति चल बसे। सास ससुर के निधन के बाद ताई ने अपना पूरा जीवन अकेले रहकर बिताया। 21-22 वर्ष की अवस्था से ही वैधव्य जीवन बिताना बहुत मुश्किल कार्य था। शुक्र है कि हमारा समाज धीरे धीरे बदल रहा है। अब लड़कियों के ब्याह वयस्क होने के बाद ही हो रहे हैं। ताई से बच्चे उनकी घुड़की के कारण डरते थे। मैदान में शोर होने पर ताई फर्श पर ऐसे लाठी ठटकाती थी कि बच्चे डर से उड़न छू हो जाते थे, अर्थात भाग जाते थे। यहाँ पर मुहावरा है। सीख वाली ताई दबंग स्वभाव की थी। उनकी दबंगई के कारण किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उन्हें उल्टी सीधी बात कह दे। ताई एक की 4 सुनाती थी। जिसको सुना देती थी उसको रात में नींद नहीं आती थी। इसलिए आस पड़ोस के लोग ताई से दूर रहते थे। शायद यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बच्चों को वृद्ध व्यक्तियों को चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है। ताई दबंग एवं कठोर स्वभाव की महिला थी। उन्हें बच्चों द्वारा चिढ़ाया जाना कतई पसंद नहीं था। उन्हें देखते ही उनके मर्दानेपन का पता लोगों को चल जाता था। ताई अगर अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करती तो शायद बच्चों के स्वभाव में भी परिवर्तन आता। ताई के कठोर स्वभाव के कारण ही उनके पास कोई नहीं आता था, कोई उनसे बात भी नहीं करता था। इसलिए ताई निपट अकेली भी थी। उनकी विषम परिस्थितियों के कारण लोगों में ताई के प्रति सहानुभूति का भाव होना चाहिए था, किंतु बच्चों को किसी की परिस्थिति का ज्ञान कहाँ होता है। ताई चिढ़ती थी, इसलिए बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। छात्रों, बात यह सत्य है कि बच्चों को बूढ़ों को चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है, लेकिन बड़ों को भी उन्हें समझाना चाहिए। इस कहानी में यह शिक्षाप्रद है कि हर किसी को किसी व्यक्ति की मजबूरी समझनी चाहिए। यहाँ पे समानार्थी शब्द है, आइए कुछ देखते हैं। ताई बहन और चाची को कहा जाता है। दिलेर, साहसी, बहादुर, खुश मिजाज, प्रसन्नचित, तारीफ, प्रशंसा, निपट, बिल्कुल। विरुद्धार्थी शब्द है तारीफ, निंदा, खुश मिजाज, बदमिजाज, दिलेर, कायर,
खुशी, दुखी। मुहावरा है उड़न छू हो जाना, यानी कि भाग जाना। सीख वाली ताई, सीख धन वाली, वाली यहाँ पे प्रत्यय है। मर्दानापन, मर्दाना धन पन, पन यहाँ पर प्रत्यय है। जय हिंद।